जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जनजातीय विद्रोह, और जनजातीय विद्रोह का ये हम लोग का आखिरी वीडियो रहेगा। टॉपिक हमारा रहेगा टॉपिक हम लोग रहेगा ताना भगत आंदोलन। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। तो ताना भगत आंदोलन ये हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो ताना, ये किसी आदमी का नाम नहीं है। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि जो ताना है, ताना किसी आदमी का नाम नहीं है। भगत एक टाइटल है। भगत टाइटल है जो उरांव जनजाति में मतलब यूज किया जाता है। तो भगत मतलब उरांव जनजाति वाला है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कौन सी जनजाति का है? भगत। ताना भगत आंदोलन हम लोग का उरांव जनजाति से संबंधित है। अगर इसकी शुरुआत की बात कहा जाए, मतलब देखा जाए, तो ये हम लोग का 21 अप्रैल 1914 को 21 अप्रैल 1914 से इसकी शुरुआत होती है ताना भगत आंदोलन की। तो ताना भगत आंदोलन की जो शुरुआत होती है, उसकी अगर एक कहानी को अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली क्या हो रहा था, जो मतलब कुडुक धर्म, जो उरांव जनजाति में जो धर्म होता है उसका नाम क्या है? कुडुक। कुडुक धर्म। तो एक्चुअली क्या हो रहा था कि उस टाइम जब जमींदार लोग आ रहे थे या जमींदार लोग आए थे, तो उस टाइम जो कुडुक धर्म के जो लोग थे, ये लोग अपने धर्म से भटक गए थे। ये लोग किसी और धर्म के मतलब प्रभाव में आकर्षित हो गए थे। तो उसी को बचाने के लिए जतरा भगत ने आंदोलन शुरू कर देता है। कौन? जो मतलब कुलुक धर्म से जो भटक गए थे, तो यहाँ से कोई इधर उधर जो मतलब दूसरे धर्म में आकर्षित हो गए थे, तो ये सबको फिर रिटर्न लाने के लिए, इसका मतलब है कि जो इधर आ गया था, ये भी मान के चले जो एक दो आदमी जो थे दूसरे धर्म से आकर्षित हो गए थे। जैसे कि कोई भी अपना धर्म, कोई अगर दूसरे धर्म उसमें अगर अच्छा दिखता है, या फिर जो भी मनोरंजन के लिए हो, या फिर किसी भी तरीके से, या फिर कोई धर्म अगर ज्यादा रिस्ट्रिक्ट है तो दूसरे धर्म की ओर पलायन करना चाहता है, या फिर किसी भी तरह से आकर्षित होना चाहता है। तो उसी तरीके से जो कुडुक धर्म के जो लोग थे, वो लोग किसी दूसरे धर्म में आकर्षित हो गए थे। चाहे चूंकि इस टाइम 1914 की बात है, तो ज्यादातर हम लोग मान के चले या तो ईसाई में आकर्षित हो गए थे, या कुछ अन्य धर्म में आकर्षित हो गए थे। तो ये सब जो मतलब इसको दोबारा कुडुक धर्म में लाना था। तो कुडुक धर्म में कैसे लाएंगे? लोग को खींच के लाएंगे, खींच कर लाएंगे, इस सबको खींच कर लाएंगे। बोलेंगे कि बहुत आप लोग इधर उधर भटक रहे हो, अपना धर्म को मानो। तो उसी को मतलब खींच के लाना है। और खींचना मतलब हम लोग जो क्षेत्रीय लैंग्वेज में हम लोग इसको खींचना खींचना का हम लोग क्षेत्रीय भाषा में हम लोग टानना बोलते हैं। टानना, ठीक। तो टानना से फिर ये टाना हो जाता है, टाना। तो टाना भगत का मतलब जो आंदोलन होता है उसका हम लोग को क्या समझ में आ गया कि जो ताना भगत आंदोलन है, ताना भगत आंदोलन किसी भी तरीके का कोई आदमी का नाम नहीं, बल्कि एक शब्दावली है, और जिसका अर्थ क्या होता है? खींचना या टानना। मतलब खींचना होता है एक दूसरे से पुल करना। तो जो यहाँ आके तो उसको पुल करके आकर्षित करो, फिर भी मतलब अपने धर्म से दोबारा लाना, अपने धर्म से दोबारा लाना। जो खींच कर लाया जाएगा, यहाँ अगर कोई दूसरा धर्म है, यहाँ से फिर दोबारा ला रहे हैं, तो खींच कर ला रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है ताना भगत आंदोलन। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आ गया होगा कि मतलब इसका नाम कैसे पड़ा। तो अगर हम लोग कितना दूर अगर समझ में आ गए, तो हम लोग थोड़ा ये अब समझने का प्रयास करेंगे कि जो जतरा भगत है, जतरा भगत का थोड़ा हम लोग इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी विभूति में पूछा जाता है। तो इस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसका जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888। मतलब ये याद इसलिए भी रखना जरूरी है क्योंकि ये महात्मा गांधी से ये आंदोलन बहुत प्रभावित हुए थे। दूसरी बात, इसका जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर 1888 को है। तो इसको हम लोग थोड़ा और याद अच्छा से रखना होगा। तो ये हम लोग देख लिए हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो 2 अक्टूबर इनके अगर फादर और मदर, इनके पिताजी का अगर नाम देखें तो पिताजी का जो नाम है कोहरा भगत। कौन सा? कोहरा भगत। कोहरा भगत पिताजी है। और माताजी की अगर बात किया जाए तो माताजी है इनकी
भगत। तो ये दोनों से मिलके कौन बनता है हम लोग का जत्रा भगत। तो जो जत्रा भगत मतलब जत्रा भगत का जो जन्म होता है, कोहरा भगत पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है लेवरी भगत। इनके बाद इनका जो लाइफ पार्टनर है, वाइफ, उनका जो नाम होता है वो हम लोग का है बुधनी भगत। क्या नाम है? बुधनी भगत। तो इस तरीके से अगर इनके परिचय, अगर पर्सनल इनके अगर हम लोग इनके संक्षेप में अगर देखें तो जत्रा भगत के बारे में हम लोग इतना देख लिए हैं कि पिताजी का नाम कोहरा भगत है, माताजी का नाम लेवरी भगत, और जो उनकी जो पत्नी है उनका नाम है बुधनी भगत। तो इस तरीके से हम लोग जत्रा भगत के बारे में देख लिए। अच्छा, इसका अगर और एक चीज देख लेते हैं, इसका जो जन्म है, जन्म कहाँ पे हुआ है उसको अगर देखते हैं तो हम लोग को बिशुनपुर, गुमला में एक क्षेत्र है, गुमला के बिशुनपुर प्रखंड, बिशुनपुर प्रखंड में इनका जन्म होता है, गुमला में। किनका? जत्रा भगत का। और अगर गांव का अगर देखा जाए तो गांव होगा हम लोग का चिंगारी गांव, और जो टोला है हम लोग का नवाडी गांव। ये इनका मतलब एड्रेस है। तो एड्रेस अभी हम लोग बस इतना परीक्षा की दृष्टिकोण से हम लोग को इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग को इसको एक बार देखना जरूरी है। आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, इसने जो आंदोलन को किया वो आंदोलन का उद्देश्य कैसा था। जाहिर सी बात, हम लोग जब देखें कि इनका जो धर्म है, धर्म से संबंधित है कि धर्म में दोबारा लाना था, तो इसलिए इसमें जो भी उद्देश्य होगा तो लोगों को अपना जो धर्म है उसकी विशेषताएं को बताना होगा, या फिर अपने धर्म में जो नहीं माना जाता है, जो प्रतिबंध है, उसको मनवाने या फिर समझाने का प्रयास किया जाएगा। तभी तो दूसरे धर्म के लोग मतलब इस जो अपना कुडुक धर्म है, कुडुक धर्म में बने रहेंगे, और दूसरे धर्म में जो मतलब डाइवर्ट हो चुके थे वो लोग को भी लाने का प्रयास किया जाता है इसके तहत। तो हम लोग इसका उद्देश्य को बस देखने का प्रयास करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या रहा होगा ताना भगत आंदोलन में। तो अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो ये लोग एकेश्वर पर विश्वास करेंगे, मतलब बोलेंगे ईश्वर एक है, और ईश्वर एक कौन होगा? अपना जो ये लोग का जो उरांव धर्म में है, उरांव धर्म का जो मतलब ये है, मतलब सर्वाधिक मानने वाले, तो जो धर्मेश है, जो उरांव जनजाति का जो सर्वाधिक मानने वाला जो भगवान है उसको धर्मेश है। तो उसी से संबंधित अगर मतलब एकेश्वरवाद बोलने का मतलब है कि धर्मेश को ही मानिए या फिर जो प्रकृति है उनको मानिए। तो इसमें वही होगा, हम लोग का धर्मेश को मानना है, लेकिन यहाँ वो धर्मेश नहीं लिखा गया है, जबकि यहाँ पे हम लोग को एकेश्वरवाद पर ये हम लोग को लिखना है कि एकेश्वरवाद की मान्यताएं देना है। किसकी? एकेश्वरवाद की। तो एकेश्वरवाद की मान्यताएं देना। अच्छा, ये जो ताना भगत आंदोलन है ये जेपीएससी का मेंस में पूछा था इस बार, तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से समझना है ताकि इसको अलग से फिर मेंस के लिए नहीं पढ़ना है। तो एकेश्वरवाद की मान्यताएं देना है। जो मांस मदिरा का जो सेवन किया जाता है उसको प्रतिबंध करना है। मांस मदिरा को क्या करना है? प्रतिबंध करना है। ठीक, उसके बाद अगर इसकी ओर भी हम लोग देखें तो आदिवासी नृत्य पर पाबंदी, जो आदिवासी नृत्य होता है उस पर भी ये लोग पाबंदी लगाए थे। तो ये भी हम लोग को देखने वाली बात है। उसके बाद ये लोग झूम खेती का समर्थन किए थे। किसकी? झूम खेती की समर्थन। अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कौन से धर्म का या फिर कौन से आंदोलन का जो मकसद था या जो उद्देश्य था उसमें आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगाया था, क्योंकि यूनिक क्वेश्चन बन सकता है। यूनिक इसलिए बन सकते हैं क्योंकि आदिवासी धर्म जो है वो लोग अपना नृत्य को मानते हैं, लेकिन इसमें जो ताना भगत आंदोलन है इसमें कहा है कि आदिवासी नृत्य पाबंदी रहेगा, मतलब प्रतिबंध है। साथ ही साथ झूम खेती का जो समर्थन किया है, कौन किया है? ताना भगत आंदोलन ने। तो हम लोग को इतना जो उद्देश्य था उसको हम लोग को समझने की एक बार ज़रूरत थी, और हम लोग समझ लिए हैं। आप लोग भी समझ लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं हम लोग फिर।
तो इसको और हम लोग किस नाम से जाना जाएगा? चूंकि ये हम लोग का उरांव जनजाति से संबंधित है तो इसको हम लोग कुडुख धर्म भी तो बोल सकते हैं। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो ये कुडुख धर्म से संबंधित भी होगा। तो इसका दूसरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? कुडुख धर्म लिख सकते हैं ना। कुडुख धर्म आंदोलन, कुडुख धर्म आंदोलन। तो ये कुडुख धर्म आंदोलन जो है उसको ताना भगत आंदोलन भी कहा जाता है। इनकी शुरुआत होती है 21 अप्रैल 1914 को। आगे अगर इसमें देखें तो ये जो इस टाइम 1914 मतलब हम लोग का गांधी जी कब आते हैं? गांधी जी हम लोग आते हैं 1915 में। 1916 में थोड़ा पूरे भ्रमण करते हैं भारत के, और 1917 चंपारण आंदोलन से शुरुआत होती है। तो उसका प्रभाव ताना भगत आंदोलन के जो लोग हैं ये लोग पर भी पड़ा। ताना भगत के जो नेतृत्व कर रहे थे ये लोग पर गांधी जी के व्यवहार का मतलब ये लोग को प्रभावित किया। तो इसी क्रम में इनको अगर बोला जाए कि ये गांधी जी को मान्यताएं या गांधी जी के जो कार्य पद्धति है इनको ये लोग स्वीकार किए थे। तो इस तरीके से अगर कहा जाए कि मतलब पहला आदिवासी आंदोलन जो विशुद्ध रूप से गांधी जी को फॉलो किए थे, पहला आदिवासी आंदोलन जो विशुद्ध रूप से, विशुद्ध का मतलब अशुद्ध नहीं होता है, शुद्ध एक मान के चलिए एक शुद्ध हुआ, ठीक, मतलब प्योर, और एक क्या है अशुद्ध। शुद्ध का जब और इसका जो प्योरिटी और बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग विशुद्ध कहते हैं, ठीक। मतलब विशुद्ध का मतलब समझ में आ गया कि जो प्योर है प्योर से भी और प्योर जाएंगे, प्योर क्योर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? विशुद्ध कहते हैं। तो ये हम लोग को समझ में आया। तो ये जो पहला आदिवासी आंदोलन जो विशुद्ध रूप से अहिंसात्मक थे, अहिंसात्मक थे, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पूरी तरह से गांधीवादी बोल सकते हैं ना, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग के राष्ट्रीय आंदोलन में अगर एकमात्र जो मतलब आंदोलन का जो कार्य पद्धति था वो अहिंसा था, वो हमारे गांधी जी के थे। तो इसको हम लोग बोलेंगे गांधीवादी आंदोलन, बोलेंगे ना। तो ये हम लोग को इतना जानना था, समझना था। आगे हम लोग इसके बारे में और चर्चा करते हैं। इसका एक्चुअली जो जतरा भगत तो इन्होंने शुरू किया था, लेकिन इनके साथ साथ और भी तो इनके मतलब बाकी क्षेत्रों में भी इनको ये कर रहे थे। जैसे गुमला क्षेत्र है, गुमला में हम लोग का जतरा भगत थे, ठीक। तो बाकी अगर इनको अगर देखें तो मांडर में जो है उनका नाम है शिबू भगत। क्या नाम है? शिबू भगत। ये शिबू सोरेन नहीं है, ठीक, ये शिबू भगत है। मांडर में कौन आ रहा है? शिबू भगत। सेकंड में अगर देखें हम लोग घाघरा में कौन है? घाघरा में इनका जो नेतृत्व करे तो बलराम भगत। कौन? बलराम भगत। बलराम भगत कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? घाघरा में। तीसरा है बिशुनपुर में भिगू भगत करते हैं। बिशुनपुर ना, बिशुनपुर में कौन कर रहा है? बिशुनपुर में भिखू भगत। और चौथा अगर हम लोग देख लेते हैं, चौथा में होगा सिसई में जो इनका नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था हम लोग का देवमनिया। तो देवमनिया जो है ये एकमात्र भगत आंदोलन में एकमात्र महिलाएं थी। ओनली वन फीमेल कौन थी? देवमनिया। ये कहाँ से लीड कर रही थी? सिसई से। तो इस तरीके से जो ताना भगत आंदोलन को अलग अलग क्षेत्रों में जो नेतृत्व कर रहे थे उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। आगे हम लोग और देखेंगे कि इसमें चूंकि मतलब ये दूसरे धर्म, पहले इनकी शुरुआत होती थी सुधारवादी के तरीके से, लेकिन बाद में क्या होता है राजनीतिक में आ जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग एक बार। तो हम लोग देखे थे कि इनकी जो शुरुआत होती थी मतलब जो दूसरे धर्म से
होकर जो दूसरे धर्म में जा मतलब भटक के गए थे या किसी भी तरीके से आकर्षित होकर गए थे, उनको अपना कुडुक धर्म में लाना था। तो मतलब हम लोग पहले इसको क्या बोल सकते हैं, पहले हम लोग इसको सुधारवादी कह सकते हैं, सुधारवादी आंदोलन पहले बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो दूसरे धर्म में भटक के गए थे उन लोग को दोबारा अपने धर्म में लाना था। तो अब सुधारवादी आंदोलन के बाद हम लोग फिर क्या देखे, गांधी जी से प्रेरित हो जाते हैं। ये जो ताना भगत आंदोलन के जो लोग होते हैं ये गांधी जी से प्रेरित हो जाते हैं। तो उसके बाद ये जब गांधी जी से प्रेरित होते हैं, जब गांधी से प्रेरित होंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो गया, या फिर सुधारवादी आंदोलन जो था वो राजनीतिक आंदोलन में मतलब शामिल हो गए हैं, राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हो गए। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा धर्म जो मतलब सुधारवादी से शुरू होकर गांधीवादी राजनीतिक पद्धति से मतलब उनका मतलब उनसे मतलब क्या बोलेंगे, उनसे प्रेरित हो गए या फिर उनसे सहयोग देना शुरू कर दिया, तो हम लोग का रहेगा कुडुक धर्म आंदोलन या ताना भगत आंदोलन। इसी क्रम में जब गांधी जी ने 1921 के आसपास 1920-21 में कौन सा चल रहा था, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल रहा था ना, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो इस टाइम पहली बार जो ताना भगत के जो लोग थे, लोग पहली बार गांधी जी से यहाँ मतलब उनसे मतलब राष्ट्रीय जो राजनीतिक में पहली बार इसके टाइम आते हैं ताना भगत, कौन से टाइम, असहयोग आंदोलन के टाइम। और इस टाइम जो लाते हैं इसका जो सिद्धू भगत, कौन है सिद्धू भगत, एक मिनट, सिद्धू भगत, हाँ सिद्धू भगत पहली बार है। सिद्धू भगत जो है जिन्होंने कुडुक धर्म आंदोलन या फिर ताना भगत आंदोलन को किससे मिलाया, असहयोग आंदोलन से, क्योंकि पहले से ही ताना भगत आंदोलन क्या होता है, गांधी से प्रेरित था। तो जब 1921 की जब मतलब 1920 का जो नागपुर अधिवेशन होता है, 1920 में कहाँ होता है, नागपुर अधिवेशन में होता है। और नागपुर अधिवेशन को कांग्रेस के जो अधिवेशनों का मिल मतलब मिल का पत्थर माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रांतीय स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर इस पर मतलब कांग्रेस समिति का गठन होता है। तो उसी क्रम में जब झारखंड में भी ये प्रोसेस चल रही थी, तो जब सिद्धू भगत को लगा यार हम लोग जैसा भी कोई इंसान है जो हम लोग जैसा ही मतलब क्या बोलेंगे कुछ उतना तामझाम में विश्वास नहीं करते, आराम से रहता है, तो उसी के प्रेरित होकर फिर इन्होंने गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है उसमें शामिल हो जाता है। और फर्स्ट टाइम कौन इसको ये करता है, फर्स्ट टाइम कौन, सिद्धू भगत करते हैं असहयोग आंदोलन में ताना भगत आंदोलन को शामिल। तो इतना दूर समझ में आ गया होगा। तो इतना तो जैसे हम लोग देखेंगे, तो इसके बाद जब आगे जो अगर हम लोग देखते हैं कि शिबू भगत एक जो है, शिबू भगत, कौन सा शिबू भगत, ये कौन है, ये जो मांडर वाला जो क्षेत्र से है, मांडर वाला क्षेत्र से शिबू भगत था ना। इन्होंने मतलब पहले मांस नहीं खाते थे क्योंकि इसका उद्देश्य हम लोग देखे थे, लेकिन शिबू भगत ने मांस खाने के लिए अलाउड कर दिया कि बोलते काहे आप लोग इधर उधर हो रहा है, यहीं पे खा लो, काहे दूसरे धर्म जाकर मांस खा रहे हो। तो इन्होंने मांस को अलाउड कर दिया, कौन, शिबू भगत। अब जब शिबू भगत ने मतलब मांस खाना अलाउड कर दिया, तो अब जो उरांव जो जनजाति है या फिर जो भक्ता जो आंदोलन होता है, अब ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो जो मांस खाते हैं उसको बोला जाता है, जो मांस खाते हैं उसको जो बोला जाता है जुहाला, सॉरी जुलाहा, जुलाहा भगत उसको कहेंगे जो मांस खाते थे। और जो मांस नहीं खाते थे मतलब जो शाकाहारी थे, जो शाकाहारी थे उसको आउरा, एक मिनट, अरुआ, अरुआ चावल वाला, तो अरुआ भगत इसको कहा गया, अरुआ भगत। अरुआ भगत कहाँ से इसका नाम आया, अरुआ चावल से। अरुआ भगत जो शाकाहारी थे, जो मांसाहारी मतलब नहीं कर रहे, तो जो मांसाहारी जो भगत कर रहे थे उसका नाम क्या है, जुलाहा भगत। तो इस तरीके से इसको मतलब दो भाग में डिवाइड कर देता है कौन, शिबू भगत ने, जब मांस खाने का अलाउड करता है।
तो नीचे वाला लाइन दिख रहा है कि नहीं, एक बार बताइएगा। गुड, सब दिख रहा है। तो इतना जब हम लोग देखें तो इतना लगभग इसका मेन मतलब जो था धर्म से संबंधित या आंदोलन से संबंधित। अब हम लोग जो जतरा भगत को जो हम लोग देखे थे, जो शुरुआत किए थे, उनकी जब शुरुआत होती है और उसके बाद फिर उनको जेल भेजा जाता है। जेल भेजकर उनको फिर मतलब 2 साल का जेल भेजा जाता है, लेकिन उनके शांत व्यवहार बोला गया कि शांत रहना है, जाओ आराम से। लेकिन उसको इतना टॉर्चर कर दिया गया था, किनको, जतरा भगत को। जतरा भगत जेल जाते हैं कब, 1916 के आसपास। फिर 1916 में ही मतलब इसको छोड़ दिया जाता है और बोलता है कि शांत रहना है आगे जाकर। लेकिन 2 महीने के अंदर ही 2 महीने के अंदर ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण क्या है, क्योंकि जेल में इनको बुरी तरह से मतलब प्रताड़ित किया गया था। प्रताड़ित, जेल में बुरी तरह से इसको मतलब प्रताड़ित किए थे, किनको, जतरा भगत को। और अंत में इसकी मृत्यु होती है। तो ये एक बार एक पॉइंट इसको इंक्लूड कर लेना है। आगे अगर इसका कुछ और पॉइंट है तो उसको भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो ताना भगत आंदोलन है, इसका जो एक मतलब नारा है, टान बाबा टान टान टनाटन टन, तो सब थोड़ा हम लोग को देखना है। जैसे कि कटंग बाबा कटंग अगर पूछ देता है तो कटंग बाबा कटंग कटंग रारी कटंग 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 बाबा कटंग, तो ये कौन से आंदोलन से संबंधित है वो कमेंट करके लिखना है। तो वो कमेंट करके बताना है जरूर। और अभी जो ताना भगत वाला में है, ताना भगत आंदोलन में कौन सा है, ताना भगत में है टान टनाटन टन, टान टनाटन टन, इस टाइप से है इनका। टान टनाटन टन, टन टनाटन टन, इस टाइप से इनका जो है ये लोग का गीत है भगत का। कौन सा, ताना भगत आंदोलन का। तो इतना हम लोग देख लिए। और ये जो गीत है इसको मतलब जर्मन बाबा का गीत माना जाता है। इसको जर्मन केसर बाबा, जर्मन केसर बाबा, जर्मन केसर बाबा का गीत क्या है, टन टनाटन टन टन टनाटन टन। तो ये पूछ देगा कि जर्मन केसर बाबा कौन से धर्म से ये है संबंधित है, तो क्या होगा, ताना भगत। तो इतना देखने के बाद अगर हम लोग देखें तो चूंकि ये मतलब जैसे कि 1921 में असहयोग आंदोलन हुआ, नागपुर अधिवेशन होता है 1920 में, 1922 में गया अधिवेशन होता है, 1923 में इस टाइप से जितने भी जो अधिवेशन हैं उस अधिवेशन में ये लोग शामिल होना शुरू हो जाते हैं। कौन सा, ताना भगत। इसी क्रम में जब जैसे कि बारडोली आंदोलन जो होता है, बारडोली आंदोलन कब होता है, बारडोली आंदोलन में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब वहाँ टैक्स नहीं देने की बात करता है, तो यहाँ पे भी ये लोग भी कर नहीं देते थे। मतलब ये पूरी तरह से जो सेंट्रल में जो चल रहा था, जो कांग्रेस कर रहे थे, वो लोग ये भी अपने पर मतलब अलाउ कर रहे थे, अपने पर वो सब मतलब काम कर रहे थे, जो कांग्रेस वहाँ पे उस टाइम करता था। तो इतना जैसे देखे तो, लेकिन महात्मा गांधी के इसी क्रम में 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन होता है, 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन होता है, कहाँ पे, रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी आते हैं। महात्मा गांधी कहाँ थे, रामगढ़ अधिवेशन में, रामगढ़। तो इसी क्रम जो ताना भगत के जो ये लोग थे, ये लोग इनको पैदल आए और कितना, 400 रुपया का एक थैला पकड़ा दिए, किनको, महात्मा गांधी को। ये बोले ये हम लोग की तरफ से चांदा है, आप अपना फंडिंग कीजिए इसको। तो गांधी भी ये लोग का जो मतलब आचरण जो देखे कि एकदम सिंपल रहते हैं, खाना पीना, तो गांधी को भी लगा यार मुझे तो ये चीज़ इन्हीं लोगों का जरूरत था। तो इन्होंने बोला ये मेरा सबसे प्रिय ये लोग हैं, सबसे प्रिय शिष्य या भक्त शिष्य मानिए, सबसे बड़ा शिष्य या सबसे बड़ा शिष्य इन लोग को माना, किनको, ताना भगत को। कौन, महात्मा गांधी ने। तो इतना हम लोग जैसे समझते हैं। तो इसमें अगर और कुछ अगर ऐड करना होगा तो इसका अंतिम जो होगा उसको हम लोग अंत में एक बार ऐड कर सकते हैं। क्या पक्का है, 1940 का ना। तो इसमें और एक पॉइंट ऐड करके हम लोग इसको मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग इतना समझ सकते हैं। तो जो अंतिम जो है वो है हम लोग का 1948 में
1948 में ये लोग के मतलब सहयोग से, ये लोग के सहयोग से रांची जिला ताना भगत पुनर्वास, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद एक्ट का गठन किया गया। तो ये कब आया? ये एक्ट आता है हम लोग का 1948 में, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास परिषद एक्ट। तो इस तरीके से हम लोग जो ताना भगत आंदोलन है इसको हम लोग एक बार कंप्लीट किए। परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और चूंकि ये जेपीएससी के मेंस में भी इम्पोर्टेंट है, और जेपीएससी के मेंस जो अभी 2021 में हुआ इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था ताना भगत से संबंधित। तो इसलिए थोड़ा समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेंस का भी टॉपिक है। उस टाइम हम लोग अलग से इसको फिर नहीं पढ़ेंगे, बस उस टाइम थोड़ा हेडिंग बता देंगे कि क्या हेडिंग डालना है, क्या निष्कर्ष डालना है। बीच का जो मेन पार्ट है वो यहीं पर रहेगा। तो जब आंसर राइटिंग करेंगे तो उस टाइम ये हेल्प आएगा। तो इसलिए आप लोग अभी से इसको पढ़ लीजिएगा तो उस टाइम ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब एक बच रहा है, वो है हम लोग का हरि बाबा आंदोलन। एक छोटा सा आंदोलन है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में झारखंड से संबंधित जितने भी जनजाति विद्रोह है, टोटल 19 के आसपास जनजाति विद्रोह हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अभी कौन सा हम लोग का टॉपिक रहेगा? अभी का जो टॉपिक है हम लोग का हरि बाबा आंदोलन। कौन सा? हरि बाबा आंदोलन। तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं आज ही। हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि हरि बाबा आंदोलन क्या है, इसे किससे संबंधित है। ये भी जो है ये भी गांधी से प्रभावित थे। ये भी गांधी से प्रभावित थे। कौन? ये आंदोलन। कौन सा? हरि बाबा आंदोलन। तो हरि बाबा आंदोलन का जो मतलब नेतृत्व करता था, अगर उसके बारे में अगर देखें तो हम लोग का हरि बाबा उर्फ इसको दुकाहो भी कहते हैं। ये हरि बाबा उर्फ दुकाहो। तो मतलब हरि बाबा का या फिर दुकाहो का दूसरा नाम क्या है? हरि बाबा। दुकाहो का दूसरा नाम क्या है या उपनाम क्या है? हरि बाबा। और ये कौन सा क्षेत्र है? ये हम लोग का सिंहभूम क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सिंहभूम क्षेत्र में है। और ये भी मतलब अपने धर्म को सुधार से संबंधित ही लाया था। जैसे कि कुडुख धर्म को सुधार करने के लिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े ताना भगत आंदोलन, उसी तरह से ये जो सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है, सिंहभूम वाला क्षेत्र में जो दुकाहो है हो धर्म को पुनर्गठन करने के लिए लाता है। तो हो धर्म के मूल्यों को मतलब पुनर्प्राप्ति या मतलब मूल्यों को बचाने के लिए आता है हरि बाबा आंदोलन। ये भी क्या है? ये भी मतलब अहिंसात्मक तरीके से ये भी लड़ा गया था। ये भी अहिंसात्मक ही था क्योंकि सुधारवादी आंदोलन है। सुधारवादी आंदोलन ज़्यादा हिंसा में मतलब वो लोग विश्वास नहीं रखते हैं। तो हरि बाबा आंदोलन देखिए। अच्छा, इसका अगर कब आया अगर देखा जाए तो 1931 को आया है। 1931 मतलब जस्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम ही आ रहा था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 के आसपास है ना। तो हरि बाबा आंदोलन 1931 आया है। दुकाहो ने इनको लाया, सिंहभूम क्षेत्र में आया है, हो धर्म से संबंधित है। आगे अगर इसको शुद्धि आंदोलन भी कहेंगे हम लोग क्योंकि इसको शुद्धि आंदोलन, तो ये शुद्धि आंदोलन के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको? हरि बाबा आंदोलन को। तो इतना अगर हम लोग देख लिए तो हरि बाबा का जो शिष्य है ये लोग किनकी पूजा करते थे? हनुमान भगवान की। किनकी? हनुमान भगवान की। हनुमान बजरंगी मतलब बजरंगी भगवान के लोग भक्त थे। हनुमान के पूजा करते थे लोग, इनके शिष्य लोग। हनुमान के हैं तो मतलब मांस नहीं खाएंगे, मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, तो ये सब नहीं करेंगे। इनका मेन है कि हनुमान के पूजा ये लोग करते थे। कौन? हरि बाबा आंदोलन के लोग। उसमें अगर
दुका हो के बाद अगर इनमें और कोई कोई अगर है तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन और है? हाँ, तो इनका जो सिंहभूम क्षेत्र के अलावा अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग का है बारकेला पीर से है सिंगरोई। कहाँ से? बारकेला पीर से कौन है? उनका नाम है हम लोग का सिंगराई हो हुआ। दूसरा अगर हम लोग इसमें देखें तो भड़ाहातू क्षेत्र से कौन है? भड़ाहातू क्षेत्र से हम लोग का है बमिया हो। कौन है? बमिया हो है। और उसके बाद लगभग जो गलिया क्षेत्र में है और एक गलिया क्षेत्र में जो है उसका नाम है हम लोग का क्या है? हरिदुल्ला और बिरजो हो। तो ये सब कुछ इनके इम्पोर्टेंट जो हरि बाबा को मतलब सहयोग दे रहे थे, सिंगाराय दे रहे थे, बमिया हो और हरिदुल्ला बिरजो हो। तो ये सब जितना भी है ये सब कौन सा आंदोलन का है? हरि बाबा आंदोलन जो 1931 को आया था। तो इस तरीके से हम लोग पूरे जो जनजाति विद्रोह था उनमें से हम लोग 19 विद्रोह का हम लोग देख लिए, जो एक एक करके हम लोग देखे, बहुत अच्छी तरह से देखे, कोई जल्दीबाजी नहीं था देखने में। और जितना भी पॉइंट जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था वो सभी पॉइंट को हम लोग लिखने का प्रयास किया। अगर कहीं एक दो पॉइंट अगर छूट भी जाता है तो जब MCQ सीरीज चलाएंगे तो उसमें आ जाएगा। हालांकि कोशिश की गई है कि एक भी पॉइंट ना छूटे आप लोग के वीडियो के माध्यम से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।